केंद्र की सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो घटना वहाँ घटी है उसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव ये सरकार कर रही है, हम कह रहे हैं ये सरकार का जो क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरा है वो देखने के लिए मिला। कांग्रेस के नीतीश जी के इशारे पर ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। जनता का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के साथ। आदाब, मैं सैयद दानिश अली, पब्लिक लाइफ पटना से। अभी हम आरजेडी कार्यालय के बाहर खड़े हैं। राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी से बात करेंगे कल की घटना के बारे में जो यूपी में हुई है। आइए हम बात करते हैं मृत्युंजय तिवारी। जो यूपी में घटना हुई उसके बारे में क्या आपकी प्रतिक्रिया है? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो हिंसात्मक हिंसा हुई है, जो लखीमपुर खीरी में जो घटना घटी है, उसमें स्पष्ट है कि बीजेपी वहाँ जो शासन में है उनका क्रूर चेहरा और लोकतांत्रिक चेहरा उजागर हुआ है। किसानों को रौंदा है, उसमें नाम आ रहा है केंद्रीय मंत्री के पुत्र का। अब किसानों की आवाज़ को जिस तरह से दबाने के लिए सरकार ने ये काम किया है, किसानों की जानें गई हैं, ये बहुत ही दुखद है, दर्दनाक है। और इस तरह से किसानों के साथ अन्याय और अत्याचार, जुर्म, किसानों को गाड़ियों से रौंदा गया है, ये कभी आज तक देश के इतिहास में लोगों ने नहीं देखा था। हम वहाँ की सरकार से, केंद्र की सरकार से अनुरोध करते हैं कि जो घटना वहाँ घटी है उसकी जांच करके दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। जो भी दोषी हो उनको सज़ा मिलनी चाहिए और किसानों के साथ जिस तरह का बर्ताव ये सरकार कर रही है, ये देश के किसान अन्नदाता जो देशवासियों का पेट भरते हैं, कभी उनको माफ़ नहीं कर सकते हैं। किसानों की हत्यारी है ये सरकार। सर, उत्तर प्रदेश में दूसरी घटना है। हाथरस में इसी तरीके से हुआ था कि किसी भी विपक्षी दल को मिलने नहीं दिया जा रहा था। कि क्या वजह की सरकार विपक्षी को मिलने से मना? यही हम कह रहे हैं, ये सरकार का जो क्रूर और अलोकतांत्रिक चेहरा है वो देखने के लिए मिला है। जनता मालिक होती है लोकतंत्र में। ये सत्ता के नशे में चूर जो अहंकारी सरकार बैठी हुई है डबल इंजन की यूपी में, इस सरकार की विदाई की पटकथा, ये जो 10 किसान 8 किसान वहाँ जिनकी जान गई है, ये यहीं से लिखी जाएगी। इस ताबूत में अंतिम कील ठोका जाएगा। सर, जो घटना स्थल है पूरे इलाके में नेटवर्क बंद कर दिया गया है, सोशल मीडिया पे जानकारी ना मिल सके, टीवी बंद कर दिया गया है। क्या सरकार की मंशा क्या है? ये शासन और प्रशासन के बल पर किसानों की आवाज़, विपक्ष की आवाज़ दबाना चाह रही है सरकार। ये कामयाब नहीं होगी। जब हिटलर शाही नहीं चली है तो ये जो शासन में बैठे लोग जो सत्ता के नशे में चूर हैं, उनको भी ज़्यादा कुछ हासिल नहीं होगा। जनता उनकी विदाई तय कर चुकी है। बिहार से ये कांग्रेस नेता आरजेडी पे इल्जाम लगा रहे हैं कि वो बीजेपी से मिल गए। कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता ज़्यादा व्याकुल हो रहे हैं। आदरणीय लालू प्रसाद जी, श्रीमती सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, श्री तेजस्वी यादव जी, सब लोग मिल करके बैठ करके उन लोगों ने निर्णय लिया है। राष्ट्रीय जनता दल दोनों सीटों पर उपचुनाव में कैंडिडेट उतार रही है। सभी लोगों को ऊर्जा लगाना चाहिए। दोनों सीट महागठबंधन के झोली में कैसे आए, तो कुछ नेता कांग्रेस के नीतीश जी के इशारे पर ये माहौल ख़राब कर रहे हैं। जनता का समर्थन राष्ट्रीय जनता दल के साथ, महागठबंधन के साथ है। कुछ नेता अगर चाह रहे हैं तो उनको ये हकीकत धरातल की समझनी चाहिए कि वोट हमारा, कैंडिडेट तुम्हारा, ये भी नहीं चलेगा। और अगर हमारे नेता तेजस्वी यादव पर कोई हमला करेगा तो ये भी हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। सर, विपक्षी को हाउस अरेस्ट कर लेना और जेल में डाल देना लोकतंत्र पर सीधा साधा सर, यही कह रहे हैं, लोकतंत्र का गला घोट रही है ये सरकार। बीजेपी का यही काम है। जब नहीं चली है हिटलर शाही तो योगी मोदी शाही भी नहीं चलेगी। आप सुन रहे थे आरजेडी के राष्ट्रीय प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी जी को, जिन्होंने कल की यूपी घटना के बारे में खेद जताया है, आपत्ति जताई है। उन्होंने कहा है कि सेंट्रल में बीजेपी की सरकार और यूपी सरकार, स्टेट गवर्नमेंट बीजेपी की सरकार सीधे सीधे लोकतंत्र का गला घोट रही है। आप सुनते रहिए, हमारे साथ बने रहिए पब्लिक लाइव के साथ। अगर आप फेसबुक देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिए, यूट्यूब पे देख रहे हैं हमारे चैनल को तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर से दबाएं ताकि आने वाली न्यूज़ आप तक पहुँचाई जा सके। शुक्रिया।